हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली हमारा बेसिकली क्लास 12th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। सो अभी के लिए जो हमारा पहला सीरीज का आएगा वो है हमारा फैशन टर्मिनोलॉजीज, जो फैमिली स्टडीज होम साइंस का क्लास 12th का हमारा फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर किसी को भी कोई और टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है या अर्जेंट आपको नीड है तो फिर उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फैशन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली टर्म हमारी स्टाइल आती है। स्टाइल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्शन, आर्टिस्ट एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन। जैसे हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंट करते हैं उस प्रेजेंटेशन को हम स्टाइल कहते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, किसी भी एक नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो हर एक पर्सन टू पर्सन उसके आइडियाज़ को दूसरों को दिखाने के तरीके को हम स्टाइल। देन फैशन की हम बात करेंगे। फैशन इज अ स्टाइल दैट इज एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ ग्रुप। सो फैशन क्या है? फैशन एक तरह का स्टाइल है जिसको एक्सेप्ट किया गया है। किसके द्वारा? जब मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो हमारा फैशन कहलाता है। देन एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। जो स्टाइल आता है या चला जाता है मीन्स स्टाइल कम एंड गो। इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस a specific style always remains a style। So इनका क्या मतलब है कि स्टाइल आता भी है और स्टाइल चला भी जाता है। एक्सेप्टेंस के टर्म में मतलब कि हमने उस स्टाइल को जब अपना लिया, जब कोई भी नया स्टाइल आया उसको हमने अपना लिया और उसके बाद वो चला गया और दूसरा कोई नया स्टाइल आया, तो जब कोई भी स्पेसिफिक स्टाइल हमेशा स्टाइल कहलाएगा जब भी वो एक्सेप्ट होगा या वो चला भी जाएगा। देन ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? वो डायरेक्शन, वो मूवमेंट, वो एक तरफ से फ्लो करने का तरीका हमें ट्रेंड कहलाता है। जैसे आजकल पूछ लेते हैं ना कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है सूट्स में, या आजकल जैकेट्स के लिए क्या ट्रेंड चल रहा है। विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन या मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर फैशन की, किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल की, किसी भी वेरिएशन की हम ट्रेंड बोलते हैं। देन क्लासिक का मतलब क्या होता है? आइटम्स ऑफ क्लोथिंग दैट कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इवन थ्रू फैशंस चेंज। सो क्लासिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी तरह की आइटम, किसी भी कपड़े की आइटम जो कॉन्टिन्यूएशन में पॉपुलर रहती है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेनिम्स की, डेनिम आज नहीं, जब ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को मजदूर बनाते थे, लेबर्स बना के लेके जाते थे, तब भी डेनिम्स था और आज भी डेनिम है। तो वो एक हमारी क्लासिक हमारा स्टाइल है जो चेंज नहीं होता। इसी तरीके से हमारा अनारकली हो गया, हमारा प्लाजोज हो गए, ये सब भी, ये फैशन चेंज होता रहता है लेकिन ये आइटम्स हमारी चेंज नहीं होती। देन फैड की बात करते हैं तो जो टेम्परेरी या पासिंग फैशन होता है, अराउंड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली थोड़े टाइम के लिए जब कोई भी फैशन आता है, टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी फैशन आता है और चला जाता है, तो उसको हम फैड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी टर्म्स की, दैट इज अपेरल। अब बहुत सारे लोग, इवन हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, अपेरल क्या होता है, क्लोथिंग क्या होता है, गारमेंट क्या होता है। तो यहीं से हम समझेंगे अपेरल का मतलब होता है रेफर्स टू एनी मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रंस क्लोथिंग। किसी भी आदमी के, औरत के, बच्चों के या किसी भी तरह के इंसान की क्लोथिंग को हम अपेरल बोलते हैं। जबकि गारमेंट एक पर्टिकुलर आर्टिकल होता है हमारे अपेरल का। मींस गारमेंट कब बोलेंगे कि मेंस का है या वुमेन का है, जब हम पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात करेंगे, किसी अपेरल के बारे में बात करेंगे। और कॉस्ट्यूम क्या कहलाता है? क्लोथिंग फॉर स्पेसिफिक। कहते हैं ना कि हेलोइन पार्टी है या किसी पार्टी के अंदर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहन के आने हैं, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स पहन के आने हैं, तो वो स्पेसिफिक कर देते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक यूज, कोई भी कंटेक्स्ट, ओकेजन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जब स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो कॉस्ट्यूम कहलाता है। देन टेस्ट, कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन उसका क्लोथिंग का टेस्ट वेरी करता है। सो टेस्ट हमारा इंडिविजुअल पर्सन्स एंड कल्चर पैटर्न्स ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस। किसकी कैसी प्रेफरेंस है, किसकी कैसी चॉइस है, किसका कैसा नजरिया है, वो उसका टेस्ट कहलाता है।
हॉट कॉट्यूर। सो कॉट्यूर का मतलब होता है ड्रेस मेकिंग, स्विंग और निडल वर्क, और हॉट मीन्स एलिगेंट और हाई। सो हॉट कॉट्यूर रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव कॉस्ट्यूम फिटिंग, कस्टम फिटिंग क्लोथिंग। सो किसी भी पर्टिकुलर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग हमारा इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलरली, चाहे वो निडल वर्क हो, हमारा स्विंग हो, ड्रेस मेकिंग हो, वो हॉट कहलाती है, और कॉट्यूर मीन्स हाई। एंड लास्ट इज आर रेडी टू वियर। रेडी टू वियर मतलब जैसे आप मार्केट जाते हैं और आप कपड़ा खरीद ले आते हैं, कोई भी अपेरल या गारमेंट, कॉस्ट्यूम कुछ भी खरीद के लाते हैं, वो फैक्ट्री मेड क्लोथिंग को हम रेडी टू वियर बोलते हैं, जिसके अंदर हम कोई अल्ट्रेशन एडेप्टेशन ना करके बस लाया और डायरेक्ट पहन लिया। सो दोज आर नोन एज फैक्ट्री मेड क्लोथिंग। ये कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी फैशन से रिलेटेड, जो कि हमें जब भी हम फैशन के बारे में पढ़ते हैं, हम गारमेंट्स के बारे में, ड्रेस मेकिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी सारी टर्म्स हमारी इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर उन सब की भी हम बारे में बात करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को, और सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जो हमारे होम साइंस जिनके पास पर्टिकुलरली टॉपिक्स है। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस